वेलकम टू अर्बन एजुकेशन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा रहा 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। उसके बाद में क्या है आपका 4x माइनस टू वाई इक्वल माइनस फोर इज इक्वल्स टू जीरो। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, a1 अपॉन a2 निकालेंगे क्योंकि हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। ठीक है, तो ये आपका 2 डिवाइडेड बाय 4 हो जाता है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4 आ जाता है। उसके बाद में कितना b1 अपॉन b2 लेंगे, तो ये कितना आ जाता है, ये b1 की वैल्यू 1 है। उसके बाद में ये कितना है आपका माइनस 2 है। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है माइनस 2। उसके बाद में हम क्या बोलेंगे, ये आपका आ गया। उसके बाद में c1 अपॉन c2। अब C1 कितना है आपका माइनस सिक्स है। उसके बाद में आपका C2 कितना है माइनस फोर है, तो ये माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 3 जा 6 आ जाता है, 2 2 जा 4 आता है। मतलब ये कितना आ गया आपका 3 डिवाइडेड बाई 2। मतलब यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, ये सबसे पहले आप ये बता सकते हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है, द पेयर ऑफ दीज इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, या फिर these equation are intersect intersect at a point। ठीक है, therefore it is consistent। ये क्या है, कंसिस्टेंट है क्योंकि इसे यूनिक सॉल्यूशन है। अभी हमें इसे सामने ग्राफिकली ऑब्टेन करना होगा, तो ये सबसे पहले हम x y कंसीडर कर लेते हैं। ये आपका x y और ये एक्स वाई। ठीक है, अब इससे ये क्या होगा, इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, तो इसलिए हम यहाँ पे जल्दी से वैल्यू ले लेते हैं। ये आपका मैंने सबसे पहले जीरो और दूसरा वन लिया है, और यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे वन ले लेते हैं और यहाँ पे टू ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, ये 2x प्लस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पे सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू जीरो डालने वाली हूँ, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय जीरो प्लस वाई। अब ये माइनस सिक्स से उस साइड में जाने के बाद में प्लस हो जाएगा, 2 जीरो जीरो, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 6 आ गई। ठीक है, तो ये आपका जीरो और 6 हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या डालना है हमें, यहाँ पे अभी डालेंगे हम x इक्वल्स टू वन प्लेस करेंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय वन प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाता है, 6 2 1 जा 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, और y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाती है। ठीक है, तो ये आ गया आपका 1 एंड 4। इसके बाद में हम नेक्स्ट वाला सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू कितनी ली है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है हमारा, ये 4x माइनस टू वाई, ये प्लस माइनस फोर, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू कितनी डालनी है, सबसे पहले वन डालनी है, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाय वन माइनस टू वाई इक्वल्स टू ये 4, 4 वन जा 4 हो जाता है, 2y इक्वल्स टू 4। अब ये प्लस 4 उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो y इक्वल्स टू कितना, 0 बाय माइनस 2, इटसेल्फ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0। ये जीरो आ गया आपका, तो ये हमारा सॉल्यूशन है 1 एंड 0। अब उसके बाद में हम x इक्वल्स टू कितना डालेंगे, 2 डालेंगे, तो ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2y इक्वल्स टू ये 4 है, 4 2 जा 8 हो जाता है, 2y इक्वल्स टू ये 4 हो जाएगा आपका। उसके बाद में ये माइनस 2y इक्वल्स टू प्लस 8, उस साइड में जाने के बाद में माइनस 8 हो जाएगा, दोनों साइड में क्या है, माइनस आएगा। अभी 8 में से 4 गए 4, ये माइनस माइनस कैंसल आउट कर दीजिए, y इक्वल्स टू 4 बाई 2, तो y इक्वल्स टू कितना, अल्टीमेटली आंसर आ गया आपका 2। तो ये आपका 2 और 2 हो गया, तो 6, मतलब x आपका 0 है और y आपका क्या है, 6 है, तो ये आपका सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में 1 एंड 4, तो ये रहा 1 और ये प्लस रहा 4 आपका, तो ये दूसरा आपका आ जाता है। हमें क्या करना है, इस दोनों में से जाते हुए लाइन को क्या करना है, आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो ये हमारी लाइन आ गई, आप स्केल से प्रॉपर बनाइएगा, आपकी लाइन अच्छे से आ जाएगी। तो ये मैंने पहली लाइन बनाई और उस पर हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 6 आ जाता है, ये माइनस 6 मैंने उस साइड में ले लिया। अभी क्या है 1 0, मतलब ये आपका x का 1 है और y आपका 0, ये पहला पॉइंट हो गया। 2 2, मतलब x का 2 है और y का क्या है आपका 2 है।
ठीक है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट, और इन दोनों में से जाते हुए लाइन को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों लाइन जो है वो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, पर्टिकुलर पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, जिसके पॉइंट क्या है 2 2। आप यहाँ पे थोड़ा सा ग्राफ ये हो गया है, तो ये मैं 2 2 लिख रही हूँ, लेकिन आप मुझे बताइएगा कि आपका आंसर क्या आया कमेंट सेक्शन में। ये कौन सी लाइन है हमारी, ये 4x माइनस 2y इक्वल्स टू कितना 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 2x माइनस 2y, और ये +2 वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा -2, लेकिन यहाँ पे रहने देते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन है। उसके बाद में 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले a1 अपॉन a2 कितना है, वहां पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो ये 2 1 जा एंड 2 2 जा हो जाता है। उसके बाद में b1 अपॉन b2, तो ये हो जाएगा आपका -2 डिवाइडेड बाय -4, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे c1 अपॉन c2, तो ये -2 एंड ये कितना रहा आपका -5 रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सेम नहीं आएगा। ठीक है, 1/2, यहाँ पे ये दो सेम तो आ गया, लेकिन तीसरा जो है हमारा वो सेम नहीं आया। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट करके फिर भी ये 2/5, मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दोनों सेम आए, लेकिन ये जो तीसरा है हमारा वो सेम नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द लाइन्स ऑफ these equation are parallel, इसीलिए इसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। therefore the pair of these equation is इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल है, ये कभी भी दूसरे को मिट नहीं करते। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।